जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अवेयर फार्मा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नर्वस सिस्टम 60 की सीरीज़ फॉर सीपीसी सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर। देखिए इसके 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं फॉर सीपीसी 2025, वो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही इससे भी जो है 6 क्वेश्चन आते हैं। और ये जो 60 की सीरीज़ है ये थोड़ी टिपिकली मीडियम रेंज रहती है इस सीरीज़ की। इसमें जो है 2 क्वेश्चन जो हैं वो मॉडरेट लेवल के आते हैं और 4 क्वेश्चंस जो रहते हैं वो मॉडरेट टू हाई लेवल के आते हैं। तो आपको जो है कीवर्ड्स अच्छे से पकड़ना है। बायलेटरल, मल्टीपल प्रोसीजर, डिस्टिंक्ट प्रोसीजर सर्विसेज, रिड्यूस सर्विसेज, इस तरीके के जो मॉडिफायर्स है उसमें आपको घुमा सकता है। तो आपको स्टेटमेंट्स जो दी गई है ये पूरी सारी अच्छे से आपको रीड करनी है। आपको ये कोई वर्ड छोड़ना नहीं है 60 के सीरीज़ में। हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ए 6 month old पेशेंट है रिक्वायर्ड अ बायलेटरल सबड्यूरल टेप थ्रू अ suture. हाउ वुड दिस इनिशियल प्रोसीजर बी रिपोर्टेड। 6 month old पेशेंट है, बायलेटरल सबड्यूरल टेप लगाए। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। 63 मॉडिफायर तो लगता नहीं है बायलेटरल में, तो बी और डी ऑप्शन तो नहीं होगा। नेक्स्ट ए और सी में आपको देखना है। तो जब आप कोड पे जाएंगे 61,000 तो उस कोड में आप देखेंगे कि बायलेटरल पहले से लिखा हुआ है, वो है ही बायलेटरल सबड्यूरल टेप के लिए। तो उसमें 50 मॉडिफायर की नीड नहीं है, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट सीपीटी कोड फॉर द डीकम्प्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व फाउंड इन द स्पेस इन द रिस्ट ऑन द पामर साइड। तो डीकम्प्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व ये जो है एक कीवर्ड है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मैच करना है। और कहाँ पे रिस्ट बोला है तो कार्पल दिया होगा या रिस्ट दिया होगा, उससे आपको जो है आइडेंटिफाई करना है। तो 64721 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। देखिए ऐसे घुमाएगा वर्डिंग में। थर्ड क्वेश्चन एक पीडियाट्रिशियन है परफॉर्म किया लुम्बर पंचर ऑन अ 2 day old प्री मैच्योर इन्फेंट वेइंग 2.3 kg विद पॉसिबल मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है किसमें, मेनिंजिस, जो ब्रेन की मेनिंजिस होती है उनका इन्फ्लेमेशन। व्हाट इज़ द करेक्ट कोड फॉर दिस सर्विस। देखिए इसमें हमने जो है 63 मॉडिफायर लगवाया है। क्यों लगाया हमने इसमें 63 मॉडिफायर, क्योंकि जो ये 63 मॉडिफायर लगता है इन्फेंट के लिए जिनका वजन 2 या 2 किलो से ज़्यादा हो, उनके लिए 63 मॉडिफायर लगता है। तो सी या डी ऑप्शन होगा। इसमें जब आप कोड डिस्क्रिप्शन में मैच करेंगे तो लुम्बर पंचर के लिए 62270 जो कोड है वो उसके डिस्क्रिप्शन में ये दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आफ्टर अ स्नो स्केटिंग एक्सीडेंट बैरी हैड अ सर्वाइकल लेमिनोप्लास्टी टू 4 वर्टिब्रल सेगमेंट्स। हाउ डू यू रिपोर्ट दिस प्रोसीजर। देखिए ये क्वेश्चन 8 फरवरी 2025 में आया हुआ है। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है तो उन्होंने मुझे बताया। तो जो लेमिनोप्लास्टी विद 2 और मोर देन 4 सेगमेंट है उसमें जो कोड है वो 63050, तो यही कोड जाएगा। इंटू 4 नहीं करेंगे क्योंकि स्टेटमेंट में लिखा है 2 या 2 से ज़्यादा, तो 4 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं, तो यही क्वेश्चन एलिमिनेट हो गया। बी और सी अब जब आप जाएंगे उसमें तो 51 मॉडिफायर तो वैसे ही नहीं लगने का, क्योंकि अगर ये सूत्र अलग अलग प्रोसीजर हुए हैं, लेकिन लेमिनोप्लास्टी के साथ ही 2 to 4 वर्टिब्रल सेगमेंट का जो यूज़ किया हुआ है, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन पर हम आते हैं। एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रिमूव्स अ 6.5 mm सेक्शन ऑफ द लेटरल लेक्टस मसल ऑफ द पेशेंट लेफ्ट आई एंड रिसेक्ट द मसल टू स्ट्रेंथन इट and correct strabismus. He then repeats the procedure on the right eye, again removing 6.5 mm of lateral rectus muscle and then resecting. देखिए lateral rectus muscle जो है, एक तो ये इसमें मेन कीवर्ड है जो बार बार यूज़ हुआ है, दूसरा लेफ़्ट आई में बोला है। ठीक है, लेफ़्ट आई में भी बोला है और सुना अगेन राइट आई में भी किया, लेफ्ट राइट दोनों हो गया तो बायलेटरल प्रोसीजर हो गया, 50 मॉडिफायर लगेगा। तो ए और सी ऑप्शन तो ऐसे करेक्ट है। बी और डी को एलिमिनेट कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से। अब ए और सी में जो कोड डिस्क्रिप्शन में मैच करेंगे लेटरल रेक्टस मसल किस में लिखा हुआ है, तो 67311 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऐसे आपको जो है आंसर आपको जो है टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, इजीली आप जो है करेक्ट ऑप्शन को टिक कर पाएंगे कोड को पढ़ के। बस बायलेटरल, डिस्टिंक्ट प्रोसीजरल, मल्टीपल प्रोसीजर, रिड्यूस सर्विसेज, ये 4 मॉडिफायर आप दिमाग में रखेंगे, 50, 51, 52 और 59। बस इसी में थोड़ा बहुत घुमाएगा वर्ड्स के थ्रू। बाकी अगर आप डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ेंगे, अटेंटिवनेस दिखाएंगे तो 60 की सीरीज़ में भी मार्क्स अच्छे से गेन होते हैं।
ठीक है। एक 2-year-old अराइव एट द ईडी इमरजेंसी डिपार्टमेंट क्राइंग एंड टगिंग एंड होल्डिंग हर ईयर। आफ्टर एग्जामिनेशन द फिजिशियन डिटरमाइन दैट देयर इज अ स्मॉल प्लास्टिक टॉय पीस लॉज इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल। जो आई में ऑडिटरी कैनल होती है उसमें स्मॉल प्लास्टिक का पीस जो है वो लॉज हो गया है एंड रिमूव्स इट यूजिंग अ स्मॉल फॉरसेप्स। व्हाट इज़ द प्रोसीजर कोड फॉर दिस सर्विस। ठीक है, एक तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में हुआ है और स्मॉल फॉरेप्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसमें जो कोड जाएगा 69200, जब आप कोड का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो ये है इमरजेंसी कंडीशन में। 7th क्वेश्चन है व्हाट सीपीटी कोड इज यूज टू रिपोर्ट न्यूरोरेफी विद ऑटोजीनियस वीन ग्राफ्ट फॉर अ वन नर्व। देखिए न्यूरोरेफी का है, रेफी मतलब रिपेयर होता है आपको, ठीक है। तो न्यूरॉन्स का रिपेयरमेंट हुआ ऑटोजीनस वीन ग्राफ्ट फॉर वन नर्व। तो जब ये डायरेक्टली आप कोड देखेंगे 64911, चारों ऑप्शन है आपके पास, आप 64 सीरीज़ ओपन करेंगे, ये चारों कोड देखेंगे, इसमें अगर आपको जिसमें इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वो कोड आप टिक कर देंगे, ठीक है। 8th क्वेश्चन है फिजिशियन परफॉर्म वेंट्रिकुलर पंचर एंड इंजेक्टेड एन एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग टू ट्रीट अ ब्रेन ट्यूमर इन द फ्लोर ऑफ राइट वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन थ्रू इम्प्लांटेड वेंट्रिकुलर कैथेटर। कोड दिस प्रोसीजर। देखिए इसमें सीपीटी भी कोड हुई है और आईसीडी भी कोड हुई है। आईसीडी कोड हुई है एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग टू ट्रीट अ ब्रेन ट्यूमर। तो इसके लिए आपका आईसीडी देखिए दोनों में सेम है, तो ए और सी ऑप्शन में हम जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे कौन सा सही है, बी और डी तो एलिमिनेट हो गए। अब बाकी है जब कोड का डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो 61026 61,026 जो कोड है उसके अंदर आपको मिलेगा कि वेंट्रिकुलर पंचर है और इम्प्लांटेड वेंट्रिकुलर कैथेटर है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 9th क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको उन्होंने जो है हिपिक्स के साथ जो हेल्थ केयर कोडिंग प्रोसीजर, हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजर कोडिंग सिस्टम है, उसका क्वेश्चन भी उन्होंने इसमें ऐड किया हुआ है। देखिए डॉक्टर एमा ने इंजेक्ट किया मिसेस ब्राउन को 2 यूनिट ऑफ कीमोडिनर्वेशन। ये ओनेबोटिलिनम टॉक्सिन ए जो ड्रग है वो इंजेक्ट किया टू ट्रीट हर बायलेटरल ब्लेफलोस्पाज्म। उनको जो है आई लीड्स में क्या हो गया, स्वेलिंग हो गई, स्पाज्म हो गया। तो हाउ शुड डॉक्टर एमा रिपोर्ट हर सर्विसेज। तो बायलेटरल है तो 50 मॉडिफायर तो जाएगा, ए और सी ऑप्शन में हम देखेंगे। दूसरा जो हिपिक्स का जो कोड है J0585 वो सिमिलर है, तो आप मैच करना कोड का डिस्क्रिप्शन कि बायलेटरल ब्लेफरोस्पाज्म है और 2 यूनिट्स ऑफ कीमोडिनर्वेशन है। 2 यूनिट्स ऑफ कीमोडिनर्वेशन के लिए तो उन्होंने ×2 कर दिया है। बायलेटरल ब्लेफरोप्लाज्मा हम कोड मैच करेंगे, 64612 जो कोड है उसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो ऐसे आपको जो है एलिमिनेशन मेथड का अच्छे से यूज़ करना है। 10th क्वेश्चन है 30-year-old मेल है जिनको लुम्बर फैसेट सिंड्रोम है। अफेक्टेड नर्व जो है फैसेट जॉइंट से लुम्बर रीजन की न्यूरोलेटिक एजेंट दिया है राइट सेगमेंटल मीडियल ब्रांचेस में इनरवेटिंग करना फैसेट जॉइंट को L3 L4 L5 को। कौन सा सीपीटी कोड हम रिपोर्ट करेंगे, तो बी ऑप्शन 64635 और 64636, क्योंकि L3 L4 L5 तीनों को किया है तो इसलिए ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और आगे जो हमारी सीरीज़ रह गई है, एक हिपिक्स रह गई है और एक एनाटॉमी का पार्ट रह गया है। इन दोनों की जो सीरीज़ है तो वो उसके हम अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है हम कवर करेंगे। और ऐसे हमारी जो सीपीटी है, मतलब जो सीपीसी एग्ज़ाम के लिए जो सारे पैरामीटर से जो सेक्शंस बनाए गए हैं वो हमने लगभग ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। तो अगली वीडियो मेरी अब चैप्टर वाइज आनी शुरू होगी नेक्स्ट मंथ से। और साथ ही जो फार्मा स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं बहुत ध्यान रखूँगा। जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है, जो फार्माकोलॉजी है, जो फार्माकोग्नोसी, जो कोर सब्जेक्ट्स है फार्मा के, फार्मास्यूटिक्स है, उस पर भी मेरी जो है प्रॉपर फोकस है। मैं उस पर जो है अपनी तरफ से तैयारी कर रहा हूँ। अगर उनके एग्ज़ाम्स अभी 3rd सेमेस्टर वालों के कुछ एग्ज़ाम्स रह रहे हैं तो उनके लिए भी मैं जो है आगे वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपने अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए। और जो पीडीएफ का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है शेयर कर दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वेबसाइट पे भी काम चल रहा है, कुछ समय बाद जो है वेबसाइट भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।